बड़ी खबर से शुरुआत कर लेते हैं सुपरफास्ट अंदाज में खबरों के बाद सचिन पायलट की जन संघर्ष यात्रा की बात कर लेते हैं, जिसका आज 5वां दिन है। राजस्थान में सचिन की यात्रा को लेकर भारी जन समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। करीब 125 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे पायलट। इस यात्रा में अजमेर से जयपुर तक के पायलट की पदयात्रा है। जिन मुद्दों को उन्होंने उठाया उसे जनता ने स्वीकारा, ऐसा सचिन पायलट का बयान है। अजमेर से लेकर जयपुर तक 125 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं सचिन पायलट, और इस दौरान सचिन पायलट जयपुर पहुंच रहे हैं। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं सचिन पायलट की यात्रा की तस्वीरें हैं अजमेर से जयपुर तक। और उन्होंने ये भी कहा कि मैंने जिन मुद्दों को उठाया है जनता ने उसे स्वीकार किया है। जनसंघर्ष यात्रा है, 5वां दिन है, जयपुर में प्रवेश कर चुकी है ये यात्रा। तस्वीरें आप जनसंघर्ष यात्रा की देख लीजिए भ्रष्टाचार को लेकर। और सचिन पायलट इस यात्रा को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, कितना उत्साहित हैं, क्या कुछ उन्होंने कहा है, आइए सुनते हैं। बीजेपी सरकार के ऊपर 40% कमीशन सरकार, भ्रष्ट सरकार, वो आरोप कहीं ना कहीं सच लोगों ने माना, इसलिए कांग्रेस को भारी मोहम्मत दिया है। तो हमको जो विश्वास जनता का प्राप्त हुआ है वो हमारे जो करप्शन के एलिगेशंस थे और हमारी 5 गारंटीज थी उसको देखकर जनता ने दिया। अब हम जब सरकार बना रहे हैं तो हम लोगों को तो कार्रवाई करनी पड़ेगी ना। बोम्बई सरकार के जो करप्शन इश्यूज थे उनको टेकअप करेंगे। ठीक वही मांग मैं राजस्थान में जो कर रहा हूँ, पिछले 4 साल से कर रहा हूँ। किसी कारणवश वो हम लोग उस पर कार्रवाई नहीं कर पाए हैं। उसके क्या कारण है मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मेरी तरफ से कुछ लोग कहेंगे कि आपने एकदम से क्यों किया। मैं 1.5 साल से आग्रह कर रहा हूँ, चिट्ठी लिख रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ, अनशन मैंने कर लिया, सारी मैंने पूरी कोशिश कर ली, और मैं अब यात्रा निकाल रहा हूँ। भाई पब्लिक की आवाज सबको सुननी पड़ती है, तो इसलिए जन समर्थन हमको मिल रहा है क्योंकि हमारी इश्यूज इंपॉर्टेंट। तो आज सचिन पायलट की यात्रा जयपुर पहुंच रही है। हमारे संवाददाता ने इसका जायजा लिया, आइए सुनते हैं। सचिन पायलट की यात्रा कल राजधानी जयपुर में प्रवेश करने जा रही है। सचिन पायलट ने 5 दिन की यात्रा की शुरुआत अजमेर से की थी। सचिन पायलट के साथ युवा किसान सहित सचिन पायलट के तमाम जो समर्थक हैं वो चल रहे हैं। अब कल 125 किलोमीटर की यात्रा सचिन पायलट पूरा करने जा रहे हैं। 5 दिनों की इस यात्रा में तमाम लोगों से सचिन पायलट ने मुलाकात की है। 125 किलोमीटर की इस यात्रा में युवा सचिन पायलट से मिले, किसान मिले, तमाम लोग पायलट से मिले हैं। अब कांग्रेस कर्नाटक चुनाव भी जीत चुकी है, तो अब राजस्थान के बारे में फैसला लेना है, और कांग्रेस के तमाम आला कमान के नेताओं की अब जो निगाह है वो राजस्थान पे टिकी हुई है, क्योंकि अब आने वाला चुनाव राजस्थान का है और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। अब आला कमान को फैसला करना है कि जो गहलोत वर्सेस जो पायलट राजस्थान में चल रहा है उसको किस तरह से उसको खत्म किया जाए और किस तरह से नेताओं को साथ बिठाया जाए, या फिर जो कड़े फैसले कांग्रेस आला कमान को लेने हैं वो लिए जाए। अभी ये तमाम चीजें भविष्य की घर में है, लेकिन हाल फिलहाल कल जो माहौल राजधानी जयपुर में देखने को मिलेगा वो जरूर दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि कल सचिन पायलट अपनी यात्रा लेकर जयपुर में प्रवेश कर रहे हैं। कैमरा पर्सन राकेश गुप्ता के साथ विष्णु शर्मा, इंडिया न्यूज जयपुर। राजस्थान की तपती धूप में सचिन पायलट अपनी यात्रा निकाल रहे हैं। 5 दिन की यात्रा सचिन पायलट ने पूरी की है। सर, युवाओं का एक बड़ा हुजूम यात्रा में देखने को मिला, किस तरह से देखते हैं सर, युवा किसान आपके साथ चल रहे हैं? भाई जो समर्थन है वो जिन मुद्दों को मैंने उठाया उस मुद्दे को लोग समर्थन कर रहे हैं, और करप्शन के खिलाफ एक प्रभावी कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा सब लोग चाहते हैं। युवाओं का भविष्य जो है पेपर लीक के बाद अपने आप को लोग थका हुआ महसूस करते हैं, तो उसके विरोध में कुछ कदम उठे, इस बात को लोगों ने स्वीकार किया है, इससे इतनी भारी संख्या में लोग इस यात्रा में जुड़े हैं। लेकिन सर, आपकी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि सचिन पायलट की पर्सनल यात्रा है, इससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस हमेशा करप्शन के खिलाफ रही है, वही मैं कह रहा हूँ। कांग्रेस हमेशा युवाओं के हितों की बात करती आई है, वही मैं कर रहा हूँ, तो इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह रहे हैं कि सर, मैं जब प्रेसिडेंट था तो 156 सीटें आई थी, पर मैंने किसी तरह का घमंड नहीं किया। तो करना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि 8 साल भाजपा सरकार रही और बड़े बड़े दिग्गज नेता थे, और हम भी जब जीत कर आते हैं तो श्रेय पार्टी के कार्यकर्ताओं और पार्टी की पॉलिसीज़ को मिलता है। लेकिन सरकार बनने के बाद हम अपने बातों पर खरा ना उतरें, वो मैं समझता हूँ स्वीकार्य नहीं है। तो वसुंधरा जी के खिलाफ मैं बहुत आरोप लगाए थे, तो उन आरोपों पर कार्रवाई नहीं कर पाई अभी तक। ये बड़ा मुद्दा है और हम चाहते हैं कार्रवाई हो। सर, कर्नाटक में कांग्रेस चुनाव जीती, भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर कर्नाटक में चुनाव लड़ा गया, क्या राजस्थान में सर इस मुद्दे का कितना असर?
भाई करप्शन का इशू तो हर जगह है ही। राजस्थान में हमने उठाया वसुंधरा जी के खिलाफ, कर्नाटक में मुंबई जी के खिलाफ उठाया, पब्लिक ने उसको एक्सेप्ट किया, वोट पड़े। तो यहाँ पर भी अगर हम कार्रवाई नहीं करेंगे तो जनता के मन में बहुत आशंका पैदा हो जाएंगी। लेकिन सर कई राजनीतिक गलियारों में ये भी चर्चा चल रही है कि सचिन पायलट या तो तीसरी पार्टी बनाएंगे या पार्टी। चर्चाओं का तो कोई मेरे पास जवाब नहीं है। चर्चा आपका काम है, आप लोग रोज करो, लेकिन मैं तो पब्लिक और जनता के बीच में रह के उन बातों उठा रहा हूँ जो मुझे उठानी चाहिए। तो ये तो सचिन पायलट जिनका कहना है कि मैं पब्लिक के बीच में उन बातों को उठा रहा हूं जो कि मुझे उठानी चाहिए। भ्रष्टाचार सहित तमाम मुद्दों को लेकर सचिन पायलट ने आज 125 किलोमीटर की जो यात्रा है वो यहां पर कंप्लीट किया है। कैमरा पर्सन निर्मल के साथ विष्णु शर्मा, इंडिया न्यूज, जयपुर। विष्णु शर्मा हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जयपुर से लाइव जुड़ रहे हैं, क्योंकि यात्रा भी आज ही जयपुर पहुंच रही है। 5 दिनों की ये यात्रा रही, 125 किलोमीटर की दूरी तय की गई। विष्णु, सचिन पायलट ने राजस्थान में अपनी राजनीति और अपनी हैसियत, अपनी जगह को देखते हुए एक बड़ा दांव चलाया है, जहां पर पार्टी में रहते हुए उन्होंने इस यात्रा को निकाला। शुरू में काफी विरोध था, क्या वो हासिल होता हुआ सचिन पायलट को दिख रहा है? कितना समर्थन जमीन पर आप देख पाए सचिन पायलट को? देखिए जमीन पर कितना सचिन पायलट को समर्थन मिल रहा है वो ये तस्वीरें उसकी गवाह है। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा किस तरह से राजस्थान में सचिन पायलट यात्रा निकाल रहे हैं। देखिए यात्रा जब सचिन पायलट ने शुरू की थी तो यात्रा को लेकर पायलट ने कहा कि किसी के खिलाफ यात्रा नहीं है, वो ये यात्रा उस भ्रष्टाचार के खिलाफ है जो भ्रष्टाचार के आरोप हमने लगाए, उन पर कार्रवाई नहीं हुई। साथ के साथ जिन बातों को लेकर, जिन मुद्दों को लेकर हम सत्ता में लौटे थे उन पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन अभी भी वक्त बाकी है, उन पर कार्रवाई हो सकती है। साथ ही साथ देखिए 125 किलोमीटर की जो यात्रा सचिन पायलट ने की, उनमें युवाओं का, किसानों का, तमाम लोगों का समर्थन पायलट को मिलता हुआ नजर आ रहा है। देखिए अपनी जो सत्ता में कांग्रेस राजस्थान में है और अपनी पार्टी के एक तरह से इसको खिलाफ ही कह सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस ये साफ कर चुकी है कि जो कांग्रेस जो सचिन पायलट जो यात्रा निकाल रहे हैं वो उस यात्रा से कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन बावजूद उसके आज जब पायलट से हमारी बातचीत हुई तो पायलट ने कहा कि ये जो यात्रा है जो कांग्रेस के खिलाफ नहीं है, ये वो यात्रा हमेशा कांग्रेस ने किसानों के मुद्दे उठाए, युवाओं के मुद्दे उठाए, तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस उठाती आई है। वही मुद्दों को लेकर भी ये यात्रा भी उन्हीं मुद्दों को लेकर निकाली जा रही है। जी विष्णु, यात्रा उन मुद्दों को लेकर निकाली जा रही है जिन मुद्दों पर रार है, तकरार है। कांग्रेस कह रही है यात्रा कांग्रेस की नहीं है, लेकिन कांग्रेस ये भी समझ पा रही है कि सचिन पायलट जैसा करिश्माई नेता अगर राजस्थान में ये यात्रा निकालता है तो कांग्रेस को कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। और दूसरी बात यह, अगर कांग्रेस भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करती है तो इस बात को यह बात साबित होती है कि कांग्रेस की सरकार में भ्रष्टाचार था। तो कांग्रेस कितने पशुपेश में है राजस्थान की, प्रदेश की? देखिए कांग्रेस को राजस्थान कांग्रेस को लेकर फैसला आला कमान को करना है कि आला कमान को क्या, किसको जिम्मेदारी क्या देनी है और किसको किस तरह से चीजों को लेने। पायलट ने पहले धरना दिया, अब पायलट यात्रा निकाल रहे हैं। देखिए राजस्थान में जब बात भ्रष्टाचार की जाती है तो पायलट कह रहे हैं कि मैं उस भ्रष्टाचार की बात कर रहा हूँ जो वसुंधरा सरकार में हुआ था, जब हम वादे करके आए थे लोगों के साथ कि वो तमाम जो भ्रष्टाचार सरकार में है कथाकथित उन पर कार्रवाई होगी, लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं होगी। तमाम चीजों को लेकर पायलट लगातार निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। और अब ये सीधी लड़ाई सचिन पायलट और अशोक गहलोत के आमने सामने नजर आती है, क्योंकि अशोक गहलोत लगातार कहते हुए आ रहे हैं कि जब 156 सीटें में लेके आया था तो मैंने घमंड नहीं किया था। और पायलट ने इस सवाल को लेकर कहा कि घमंड करना भी नहीं चाहिए। खुले तौर पर पायलट और गहलोत की जो जंग है राजस्थान में देखने को मिल रही है। देखिए अगर ये जो यात्रा सचिन पायलट निकाल रहे हैं अगर ये कांग्रेस के खिलाफ रहती है तो भारी नुकसान कांग्रेस को राजस्थान में आने वाले चुनाव में भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जो पायलट के जो समर्थक है वो राजस्थान में कम नहीं है। आप जिस तरह से तस्वीरों में लगातार देख रहे हैं कि किस तरह का जो जन सैलाब है वो सचिन पायलट की यात्रा में उमड़ रहा है। अब से सभा स्थल ये यात्रा पहुंच रही है, थोड़ी देर में यात्रा समाप्त हो जाएगी। सभा स्थल पहुंचकर वहाँ पे एक बड़ी जनसभा को सचिन पायलट है वो संबोधित करेंगे। जी कहां पर ये यात्रा जाकर समाप्त होगी और क्या वहां पर एक बड़ी जनसभा की तैयारी की गई है? जैसा आप कह रहे हैं कि सचिन पायलट संबोधित करेंगे, अगर संबोधित करेंगे तो सचिन पायलट का किन मुद्दों पर फोकस रहेगा? अनुशासनहीनता कहा था राजस्थान के प्रदेश प्रभारी रंधावा ने सचिन पायलट की इन तमाम कोशिशों को शुरू में।
देखिए राजधानी जो जयपुर है उससे जस्ट पहले कमला नेहरू नगर है, वहाँ पर एक बड़ी जनसभा को संबोधित सचिन पायलट करेंगे। और जहाँ तक अनुशासनहीनता की बात है, पायलट लगातार कह रहे हैं कि अनुशासनहीनता वो थी जब गहलोत ग्रुप के जो नेता थे उन्होंने जो ऑब्जर्वर आए थे दिल्ली से, सोनिया गांधी की तरफ से ऑब्जर्वर भेजे गए थे, उस बैठक का बहिष्कार करना, पार्टी की जो विधायक दल की बैठक बुलाई थी उसमें नहीं पहुंचना, वो अनुशासनहीनता है। हम पार्टी के साथ सचिन पायलट ने कोई अनुशासनहीनता नहीं की है, लगातार पायलट कहते हुए आ रहे हैं। जो अब जो जनसभा होगी, पायलट लगातार कह रहे हैं कि मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूं, किसी नेता पे मैंने आरोप नहीं लगाए हैं, मेरी बात सिर्फ इतनी है कि जो भ्रष्टाचार को लेकर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। और वो सचिन पायलट ने हाल ही में कहा है कि जो नेतृत्व परिवर्तन की जो बात थी वो हमने दिल्ली में रखी, जो दिल्ली में समझौते हुए उन पर अभी तक कोई चर्चा नहीं हुई, उन पर चर्चा होनी चाहिए। इन तमाम मुद्दों को लेकर सचिन पायलट लगातार अब बयानबाजी कर रहे हैं। देखिए लंबे समय से पायलट कह रहे हैं कि इंतजार लंबा हो गया है, कई सालों से इंतजार किया, जिन मुद्दों को लेकर सरकार आई उन पर कार्रवाई नहीं हुई, नेतृत्व परिवर्तन की जो बात थी, दिल्ली में समझौता हुआ, उस समझौते पर अभी विचार नहीं हुआ। इन तमाम चीजों को लेकर अब जो सचिन पायलट जो यात्रा निकाल रहे हैं, अब यात्रा को लेकर अब जब यात्रा का समापन होगा उसके बाद बड़ी जनसभा में इन्हीं भ्रष्टाचार से कई मुद्दों को लेकर पायलट बयान देते हुए नजर आएंगे। जी हाँ, बने रहिए हमारे साथ। विष्णु, आप लगातार चलते जा रहे हैं, एक लंबा रास्ता आप पैदल चलते चलते भी तय कर रहे हैं। कोशिश कीजिए कि आप थोड़ा किनारे हो जाएं, क्योंकि समर्थक बहुत ज्यादा हैं आपके आसपास, और पूरी जो यात्रा है वो भी आप दिखाते रहें। मैं ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेता हूं, इस वक्त बड़ी खबर का भी रुख कर लेता हूं। आप बने रहिए हमारे साथ, आपके पास लौट कर आते हैं। राजस्थान से ये बड़ी खबर आ रही है, कांग्रेस की कलह पर बीजेपी की तरफ से तंज कसे गए हैं। राज्य से गहलोत सरकार की विदाई तय है। राजेंद्र राठौर बीजेपी नेता का ये बयान सामने आया है। सचिन का विमान अब ऑटो पायलट मोड पर उड़ रहा है। राजेंद्र राठौर का बयान वक्त बताएगा कि सचिन का विमान आखिर कहां लैंड करने वाला है। राजेंद्र राठौर ने तंज कसते हुए ये बात कही है। सरकार की हर शाख पर भ्रष्टाचारी बैठे हैं, राजेंद्र राठौर का बयान बीजेपी नेता। सच है, वो एक यात्रा में है और उस यात्रा में वो मुद्दे उठा रहे हैं जो मुद्दे जन सरोकार के हैं। अब जाहिर है, जो मैंने पहले कहा कि अगर किसी भी राज्य में 2-3 लोगों के बीच में ये है कि महत्वाकांक्षा कि मैं बेहतर कर सकता हूं, तो इसको उस दल की भी संपत्ति मानी जाए, उस दल का मैं समझता हूँ कि पॉजिटिव एक चेहरा माना जाए, और मुझे यकीन है कि कांग्रेस इसको रिजॉल्व कर लेगी। देखिए, सचिन पायलट ओपनली आरोप लगा रहे हैं, उनके साथी ओपनली आरोप लगा रहे हैं। इस सरकार में जो भ्रष्टाचार हो रहे हैं उसको लेकर मंत्रियों का नाम लेकर आरोप लगा रहे हैं। अब इसका जवाब तो कांग्रेस की हाईकमांड को देना है, प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी, सोनिया गांधी को देना है। और वहाँ के लोग त्रस्त हैं कि वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन फेल हो गया, इनकी आपस की खींचतान के चलते वहाँ पे सरकार को जो काम करनी चाहिए वो हो नहीं रहे, जो वादे किए थे उनमें से पूरे नहीं हुए। राहुल गांधी जब गए थे तब क्या कह रहे थे कि मैं 10 दिन के अंदर यहाँ पर किसानों का कर्जा माफ़ करूँगा, और जब किसान अपने कर्जे की बात करते हैं तो उनको लाठियों से बांधा जाता है। तो अंततः पार्टी की जो अंदरूनी खींचतान है उसके चलते हुए वहाँ की जनता त्रस्त है। अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं, पार्टियां क्या कह रही हैं वो आपने सुना, लेकिन बड़ी खबर राजस्थान से, जहां पर सचिन की यात्रा पर कांग्रेस के राजस्थान प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा के सुर बदल गए हैं। यात्रा की टाइमिंग गलत है, सचिन मेरे छोटे भाई जैसा है, कांग्रेस की मजबूरी, सचिन को छोड़ भी नहीं सकते। 40 सीटों पर राजस्थान में गुर्जर समुदाय का प्रभाव है, रंधावा का कहना है। राजस्थान कांग्रेस प्रदेश प्रभारी हैं सुखजिंदर सिंह रंधावा। प्रमुख सचिन पायलट कह रहे हैं मैं लगातार चिट्ठियां लिखता रहा, बात करता रहा, तब मैं यात्रा निकाल रहा हूँ। एक बड़ी जो है खींचतान राजस्थान में दिखाई देती है, वो चल रही है वहाँ, लेकिन पार्टी नेतृत्व लगातार जो है वो स्थिति को समझ रहा है और उसका हल निकाल आएगा।